हेलो एनिमल लवर्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एज ऑफ टेरर की आगे की कहानी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने इस कहानी की आखिरी एपिसोड के एंड में देखा कि लोन टेम्पल के अंदर पिंक सिटी से कुछ मर्द घुस आए थे और आकर लोन टेम्पल के अंदर मौजूद उन औरतों को सता रहे थे और कुछ औरतों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर ननरी मास्टर आकर उन्हें रोक देती है और एक बंदे को मार देती है, जो देखकर बाकी लोग डर जाता है और डर कर अपने घुटने में आकर माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। और साथ ही उन्हीं लोगों में से एक बंदा कहता है कि इसमें उनका कोई गलती नहीं है, उन्हें एक फैमिली से भेजा गया है, इसीलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी वहीं पर मौजूद एक औरत जो कि रस्सी से बंधी हुई थी, वो चिल्लाते हुए कहती है, कमीने, तुम लोग बस हमें ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा रहे थे और तुम हमें इंसान भी नहीं समझ रहे थे। ये सुनने के बाद वो बंदा जल्दी जल्दी में कहता है, नहीं नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस ए फैमिली के ए वूफैन के कहने पर ये सब कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ननरी मास्टर की नज़र उस बंदे के हाथ में बंधी हुई एक रुमाल पर पड़ती है, जो देखते ही ननरी मास्टर हैरानी से सोचती है, ये रुमाल तो मेरी बहन की है, लेकिन इसके पास कैसे आया। और कुछ सोचते हुए ननरी मास्टर जल्दी जल्दी में उससे पूछती है, तुम्हारे पास ये रुमाल कहाँ से आया, क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो। ये सुनकर वो बंदा हिचकिचाते हुए कहता है, वो क्या है ना कि कल रात को ये हाउस में बहुत सारे लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मुझे वहाँ पर ये रुमाल मिल गई, और जो कि ये रुमाल बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए मैंने इसे अपने पास रख ली। और वहीं पर ननरी मास्टर जब अपनी बहन के बारे में ये सुनती है कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है, तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है ए वूफैन के प्राइवेट हाउस से, जहाँ पर हम देखते हैं आसपास बस लाशें ही लाशें पड़ी थी और पूरा ए वूफैन हाउस बर्फ में जमी हुई थी। और हम ननरी मास्टर को देखते हैं जो कि सारे लोगों को एक एक करके मार रही थी, और वहीं पर बाकी सारे नन्स बची हुई औरतों को रेस्क्यू कर रही थी। और इसके साथ ही हम देखते हैं ननरी मास्टर को, जिसके पास में ही ए वूफैन जमकर पूरी तरह से मर चुकी थी। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है ए फैमिली के हेड से, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे भाई को मारने की, अब उसे इसका बदला अपने खून से चुकाना होगा। और इसके कुछ देर बाद ए फैमिली के हेड अपने फैमिली के ही एक नौकर या फिर बटलर को बुलाता है और कहता है, आखिर ये सब कैसे हो गया। पिंक सिटी में ऐसा कोई भी नहीं जो कि हमारे फैमिली से पंगा ले सके, लेकिन वो ननरी मास्टर कौन है। ये सुनते ही वो बंदा थोड़ा हिचकिचाते हुए और डरते हुए कहता है, मालिक, वो क्या है ना कि कल रात को बहुत सारी औरतों ने सुसाइड कर ली थी, और उन्हीं औरतों में से एक औरत उस ननरी मास्टर की बहन थी, इसीलिए शायद से बदले के लिए उसने ए वूफैन को मार दिया। ये सुनते ही फैमिली हेड गुस्से में कहता है, जो भी हो, उस नन की हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली से पंगा लेने की। अब हम पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि ए फैमिली से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है लोन टेम्पल से, जहाँ पर ननरी मास्टर दो नन को बुलाकर कहती है, हमने कल जो भी किया उसके वजह से कोई ना कोई लोन टेम्पल पर ज़रूर हमला करेगा, इस वजह से सारे के सारे गेट में गार्ड्स को तैनात कर दो। ये सुनकर एक नन कहती है, लेकिन मास्टर, आखिर हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमने तो हर किसी को मार दिया। ये सुनकर ननरी मास्टर को सोचते हुए कहती है, ये फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है, और आज नहीं तो कल किसी ना किसी को इसके बारे में पता चल ही जाएगा, और शायद से पता चल भी चुका होगा।
इसीलिए हम इस मामले को लाइटली नहीं ले सकते। और मैं जल्द ही धर्मा सर्कल को हमारे लोन टेम्पल के चारों ओर फैला दूंगा, जिस वजह से लोन टेम्पल छुप जाएगी। लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतना ही होगा, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है। और इसके साथ ही ननरी मास्टर अपने घोस्ट स्पिरिट को घाटी पर एक जड़ी बूटी लेने के लिए भेज देती है और साथ ही कहती है, तुम बिल्कुल चुपचाप जाना, किसी को इसके बारे में पता न चल सके। और ये सुनकर घोस्ट स्पिरिट उस जगह से निकल जाती है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है उसी दिन रात को, जहाँ पर रात में तेज बारिश और साथ ही तेज बिजली चमक रही थी। और उसी बीच जंगलों के बीच में बहुत सारे लोग चुपचाप लोन टेम्पल की ओर बढ़ रहे थे। और वहीं पर हम देखते हैं ए फैमिली के लीडर को, जो कि अपने घोस्ट स्पिरिट के साथ लोन टेम्पल की ओर बढ़ रहे थे। और वो घोस्ट स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। और वहीं पर फैमिली हेड कहता है, आज हमारी किस्मत भी हमारे साथ है, जो कि आज बारिश हो रही है और साथ ही बिजली भी चमक रही है। इस वजह से हमें छुपने में आसानी होगी और हमें जल्द ही कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। और जब तक किसी को इस बारे में पता चलेगा, तब तक हम लोन टेम्पल के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। और साथ ही फैमिली हेड आगे कहता है, जल्दी करो, जल्दी से टेम्पल की ओर आगे बढ़ो। और हाँ, टेम्पल पर एक कीड़ा भी नहीं बचना चाहिए, सबको मार देना। और वहीं पर हम देखते हैं लिनफैन, लैंग और रिव को, जहाँ पर लैंग और रिव लिनफैन से चिपकी हुई थी। और लैंग कहती है, लिनफैन ये कितनी डरावनी है, ये लोग ऐसे कैसे छुप कर उन पर हमला कर सकती है। और तभी लिनफैन कहता है, लैंग देखो, सीन चेंज हो चुका है। और आईने के अंदर हम देखते हैं एक गुफे का सीन, जिसके अंदर ननरी मास्टर की घोस्ट स्पिरिट थी, जिसके हाथ में एक जड़ी बूटी जैसा कुछ था। और वहीं पर वो घोस्ट स्पिरिट उस केव के अंदर से निकलकर घाटियों से भागते हुए कहीं जा रही थी। तभी एक जोरदार बिजली चमकती है। और जब वो घोस्ट स्पिरिट उस ओर देखती है तो वो बिजली सीधा ही लोन टेम्पल के ऊपर गिर रही थी। और वो कोई मामूली बिजली नहीं, बल्कि अटैक्स थी। और इसके कुछ देर बाद लोन टेम्पल के अंदर बहुत सारे लोग नन्स को मार रहे थे। और नन्स भी उनका सामना कर रहे थे, लेकिन उनके सामने नन्स कमज़ोर पड़ रहे थे। और वहीं पर बाकी सारे औरतें मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन इससे ए फैमिली के लोगों को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर हम देखते हैं ए फैमिली के हेड की घोस्ट स्पिरिट को, जो कि दूसरे एक फीमेल घोस्ट स्पिरिट को अपने बस एक ही हाथ से जकड़ी हुई थी। और वहीं पर ननरी मास्टर जमीन पर अपने घुटने में बैठी हुई थी। और वो मन ही मन सोचती है, डैम, अब मैं लोन टेम्पल को कैसे बचाऊंगी। मेरी पहली घोस्ट स्पिरिट, जिसको मैंने बाहर भेज दी है, दूसरी खो चुकी है और तीसरी बाकी सारे लोगों का सामना कर रही है। आखिर मैं लोन टेम्पल को कैसे बचाऊंगी। और वहीं पर फैमिली हेड एबिल से हंसी हंसते हुए बड़ा ही खुश हो रहा रहता है। और वो कहता है, ननरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली से पंगा लेने की। अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। और वहीं पर एक और नन ननरी मास्टर को खड़े होने में मदद करते हुए कहती है, तुम कमीने, तुम ऐसे छिपकर हमारे ऊपर अटैक करने के बाद खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहे हो। तुम जैसे कमीने हमने पहले कभी नहीं देखे। ये सुनकर वो फैमिली हेड हंसते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कैसे जीते, और इससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, बस हमें जीतने से मतलब है। लेकिन तभी नन्ही मास्टर अपने पास से एक चाबी निकालकर उस नन को देते हुए कहती है, इसे ले जाओ और घोस्ट पेंटिंग को आज़ाद कर दो। नन्ही मास्टर की बात सुनकर वो नन शॉक हो जाती है और कहती है, लेकिन मास्टर, लेकिन इसके आगे वो नन और कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से भागकर निकल जाती है। और वहीं पर फैमिली हेड नन्ही मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है।
लेकिन ननरी मास्टर जैसे तैसे अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेती है, जिससे उस घोस्ट स्पिरिट की अटैक को कुछ समय के लिए रोक लेती है। और इसके कुछ देर बाद अचानक से फैमिली के लोगों को कुछ अजीब महसूस होता है और वो बाहर की ओर देखता है तो टेम्पल के ऊपर एक बहुत ही बड़ी घोस्ट पेंटिंग उड़ रही थी, जिसे देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। लेकिन तभी अचानक से उस पेंटिंग के अंदर कुछ रिएक्शन होना शुरू कर देता है और उसके अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं टेम्पल में मौजूद एक फैमिली के मर्दों को, जिनके बॉडी से उनकी आत्मा अलग होकर घोस्ट पेंटिंग के अंदर की ओर जा रहे थे। और इसके साथ ही फैमिली हेड के सबसे ताकतवर घोस्ट स्पिरिट भी उस घोस्ट पेंटिंग के अंदर खींची चली जाती है, जो देखकर फैमिली हेड को अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी घोस्ट स्पिरिट। और वहीं पर हम देखते हैं ननरी मास्टर को, जो कि अपने पैरों में खड़ी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा घायल थी। लेकिन ननरी मास्टर के पीछे ही एक निंजा जैसे दिखने वाली घोस्ट स्पिरिट थी, जिसे ननरी मास्टर कहती है, जाओ इसे मार दो। और ऑर्डर मिलते ही वो निंजा जैसे दिखने वाली घोस्ट स्पिरिट पलक झपकने की स्पीड से उस सामने वाली फैमिली हेड को टुकड़ों में बांट देती है और उसके बॉडी में बहुत सारे कट्स लग जाती है। और वहीं पर एक नन भागते हुए आती है और घबराते हुए कहती है, मास्टर एक बहुत ही बुरी खबर है, घोस्ट पेंटिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करने के साथ ही साथ अपने लोगों के ऊपर भी अटैक कर रही है। और वहीं पर जब ननरी मास्टर ये सुनती है तो वो हैरान और परेशान हो जाती है और सोचती है, ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी सारे लोगों को मारने के साथ ही लोन टेम्पल के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग मर जाएंगे और साथ ही आसपास के शहरों में लाखों लोग हैं, वो लोग भी मर जाएंगे। ये सोचकर ननरी मास्टर अपने पास से अपनी बुद्धा जेट को निकाल लेती है और वह कहती है, मेरे यहाँ होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब लगता है कि मुझे वो इस्तेमाल करना ही होगा। और ननरी मास्टर अपने कोई सा एक स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और स्किल एक्टिवेट होते ही ननरी मास्टर के चारों ओर एक बैरियर ओपन हो जाती है और बैरियर के अंदर से एक अटैक होती है, जो कि उस घोस्ट पेंटिंग के ऊपर जाके लगती है, जो देखकर बाकी सारे के सारे नन हैरान और परेशान हो जाती है। और वो कहती है, मास्टर इससे तो आप भी मर सकते हैं। लेकिन इतने में एक जोरदार रोशनी चमकती है और इस रोशनी की वजह से मिरर के बाहर मौजूद लैंग यू और लिनफैन की आंखें भी चौंधिया जाती है और कुछ देर के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और इसके बाद लिनफैन, लैंग और यू जब दोबारा से अपनी आंखें खोलती है तो आईने के अंदर अब कुछ भी नहीं दिख रही थी। आईना पूरी तरह से खाली थी। तो इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।